संध्या और उसका दोस्त अजय जैसलमेर से जोधपुर की ओर कार से लौट रहे थे। रात काली थी और चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान। आसमान में आधा चांद टंगा था और हवा में अजीब सी सिहरन थी। अजय ने रेडियो ऑन किया, मगर उसमें सिर्फ चीख जैसी आवाजें आने लगी। संध्या ने घबराकर कहा, इसे बंद करो, यह संगीत नहीं, यह कोई रो रहा है। तभी सड़क पर एक औरत सफेद लिबास में खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे। अजय ने ब्रेक लगाया, लेकिन औरत अचानक गायब हो गई। जैसे ही कार आगे बढ़ी, पिछली सीट पर वही औरत बैठी दिखाई दी, चेहरा जला हुआ, आंखें कोयले की तरह लाल। संध्या चीख उठी और तुरंत बाहर भागने लगी। वे दोनों रेगिस्तान की ओर दौड़े, लेकिन जहां भी जाते वही कार और वही औरत सामने खड़ी मिलती। चारों ओर रेत ही रेत थी और बीच बीच में टूटी हुई हवेलियों की झलक। अजय ने हिम्मत करके पास की एक हवेली में प्रवेश किया। अंदर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों पर पुराने राजपूतों के चित्र टंगे थे, मगर हर चित्र में चेहरा खुरचा हुआ था। अचानक एक दरवाजे के पीछे से आवाज आई, तुम भी तस्वीर बनोगे। संध्या ने पलटकर देखा, औरत उनके ठीक सामने खड़ी थी। उसके हाथ में जली हुई लालटेन थी और उसके मुंह से राख गिर रही थी। वह धीरे धीरे पास आई और दोनों की परछाइयां दीवार पर कैद हो गईं। अजय ने दीवार को छुआ, परछाई हिली नहीं। तभी उसकी चीख गूंजी। संध्या ने देखा, अजय का शरीर वही खड़ा था, मगर उसका चेहरा गायब हो चुका था। संध्या भागी, हवेली से निकलकर फिर उसी सड़क पर पहुंची। कार वहीं खड़ी थी। दरवाजा अपने आप खुला। उसने सोचा, शायद यही बचने का रास्ता है। जैसे ही वह अंदर बैठी, कार अपने आप स्टार्ट हो गई। स्पीड इतनी तेज थी कि चारों ओर की रेत धुंधली पड़ने लगी। अचानक शीशे पर खून से लिखा दिखा, अब तू अकेली नहीं बचेगी। उसने मुड़कर देखा, पिछली सीट पर अजय बैठा था, मगर बिना चेहरे के। अगली सुबह